थाईलैंड, श्रीलंका और मलेशिया के बाद इंडोनेशिया भी भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री देने पर विचार कर रहा। इंडोनेशियाई पर्यटन मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार 1 महीने के अंदर अंदर इस फैसले पर मुहर लग जाएगी। इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया है और दिसंबर के महीने से ये प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। जबकि दूसरी साइड पे अगर बात करें पाकिस्तान की, तो सऊदीया जैसे कंट्रीज भी पाकिस्तान को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब हम आपके वीजे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, क्योंकि 90% जो बेकारी सऊदी अरब में पाए जाते हैं खबर के मुताबिक वो पाकिस्तानी होते हैं। मैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो दौर दोबारा आने वाला है जब भारत विल बी दी सोल सुपर पावर, लेकिन इसमें मोदी साहब जैसे लीडर का होना बहुत जरूरी है। जो गुज़श्ता 20 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान किसी ऐसे फोरम में शामिल ही नहीं हो रहा जिसमें इंडिया जो है वो कोई लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। और इंडिया अब जाहिर है जहां भी किसी फोरम पे जाएगा वहां उसका लीडिंग रोल बाय नेचर जो है, उसका जो रकबा है, आबादी है, इकोनॉमी है और जो गुडविल है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इन्फ्लुएंस है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, यू नेम इट, उस सारे के हवाले से वो खुद ब खुद बन जाता है। इसमें जो है वो कुछ करने की उनको जरूरत नहीं है। तो अब ऐसा कौन सा फोरम आप ढूंढेंगे जिसमें इंडिया नहीं होगा लेकिन आप अकेले होंगे कि वो। इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया, ये सारे सीक्रेट हैं। कभी मलेशिया, कभी दूसरे दुनिया के कंट्रीज इंडिया को वीजा फ्री एंट्री देते नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड पे हमारे लिए पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में जाना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। ये कि इसमें कसूर दूसरी दुनिया का या हमारा है। और दूसरा सबसे बड़ा कसूर मैं समझता हूं तालीम से बाइकाट है आपका। तालीम से आप अपने अगली नस्ल को भी कहते हैं नफरत करनी है। आपने दरवाजे बंद कर दिए दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी टेक्सला से, सिर्फ ये कह के ये हिंदुओं का ही है। और ये हिस्ट्री भी कभी हिंदू मुस्लिम हुई है यार। तो जब तक आप अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी, इकोनॉमी ठीक नहीं करते हैं तो आपके साथ मतलब आप तो घर से भी बाहर नहीं निकल सकेंगे। अभी तो शुक्र करें वो लोग आपके मतलब जहाज लैंड करने दे रहे हैं अपने मुल्कों में, ठीक है। आस्ता आस्ता आप बिल्कुल बैन हो जाएंगे, हर जगह बैन हो जाएंगे। पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त गया था इंग्लैंड, ठीक है ना, उसको रोका है पाकिस्तानी, तो यस पाकिस्तानी, पकड़ के साइड पे कर लिया। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं और पाकिस्तान का नहीं बताते। उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको ज्यादा मिल जाती है, नहीं थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज्यादा मिल जाती है। खानदान में ना जिसको पता हो सारे रिश्तेदारों को, यार ये आएगा, ये मेरे से मांगने के लिए आ रहा है, तो उसके ऊपर तो रिश्तेदार अपने सगे दरवाजा बंद कर देते हैं। ये तो दूसरे मुल्कों की आप बात। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, दक्षिण पूर्वी एशिया का देश मलेशिया भी अब भारतीयों को मुफ्त वीजा दे रहा है। खुद मलेशियाई राष्ट्रपति ने इस बात की घोषणा की है। इससे पहले भी कई देश हैं जहां भारतीयों के लिए वीजा फ्री कर दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, इनका रास्ता ठीक नहीं है, इनके मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल डिसऑर्डर है, इकोनॉमिकली वोलेटाइल है, सोसाइटियल डिसऑर्डर है। ये कैसे ठीक होगा? कैसे हम पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो बेहतर हो सकती है विद दीज चैलेंजेस? जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों यूं तो हमारे भारत के लिए डेली ही कुछ नई खबर आ रही है जो हमारे भारत को एकदम प्राउड मोमेंट दिलाती है। और दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि श्रीलंका और मलेशिया ने दोस्तों हमारे भारत के लोगों के लिए वीजा फ्री कर रखा है। और दोस्तों अब इंडोनेशिया भी सोच रहा है कि भारत के लिए वीजा फ्री कर दे इंडोनेशिया के अंदर। और इंडोनेशिया सेकंड मुस्लिम कंट्री में से एक, लार्जेस्ट कंट्री में से एक है। और दोस्तों दूसरी तरफ जैसा आप सबको पता है कि पाकिस्तान तो दोस्तों किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उनका तो सबसे पहले नाम सुनते ही पाकिस्तान से उनकी चेकिंग ऐसे ली जाती है कि बैग फाड़ फाड़ के निकाला जाता है, कपड़े तक उतरवा दिए जाते हैं उनकी चेकिंग करते टाइम। पाकिस्तानियों का हाल ऐसा है। और दूसरी तरफ भारत दोस्तों जिनका वीजा ही फ्री हो जाता है, खाली नाम ले लिया था कि भारत से दोस्तों उनको तो वैसे ही जाने दिया जाता है, एकदम रिस्पेक्ट मिलती है कि पता नहीं कितने बड़े सेलिब्रिटी हो। भारत एक ब्रांड ही बना दिया पूरा, इतना ज्यादा हमारे भारत को प्राउड मोमेंट होता है हर जगह जाके। दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। इंडिया के पासपोर्ट की बात करें ना, ठीक है ना, अगर ओवरऑल वर्ल्ड में जहाँ पाकिस्तानी जाते हैं, ठीक है ना, मेरे करीबी दोस्तों ने बताया कि अगर बाहर हम दुबई में रह रहे थे, ठीक है ना, अगर किसी को कोई पूछे ना जी आप कहाँ से हो, ठीक है, तो कहते थे हम इंडियन है, ठीक है ना। पाकिस्तानी जो है वो हाँ, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन है और पाकिस्तान का नहीं बताते हैं कि हम इंडियन है, हम इंडिया से हैं। उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको
ज्यादा मिल जाती है, नहीं थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज्यादा मिल जाती है रिस्पेक्ट, जिनसे उनको अच्छा उन्हें इतनी मिलनी होती है, उन्हें इतनी मिल जाती है। हाँ, जो इनको इतनी मिलनी होती है उनको इतनी मिल जाती है, अच्छा महसूस होता है। इंडियन कहेगा तो वो क्यों ना कहें। वैसे हमें दहशतगर्द वैसे करार दिया जाता है बाहर की कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में। हाँ, पाकिस्तानी जहाँ पाकिस्तानी आ जाए वहाँ आगे वो कहते नहीं है, लेकिन उनके ज़हन में आया था टेररिस्ट। ये पाकिस्तान के पासपोर्ट की और इंडिया के पासपोर्ट की क्या वैल्यू? ग्रीन पासपोर्ट की ज़्यादा वैल्यू या इंडिया की? पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। टके की औकात नहीं है, क्यों? 130वें नंबर पे आता है पाकिस्तान का पासपोर्ट। ऐसा ही है बिल्कुल। ओवरऑल जो रैंकिंग है ना 130वें नंबर पे। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त गया था इंग्लैंड, ठीक है ना, वो बता रहा था, ठीक है ना, उसको रोका है पाकिस्तानी, तो यस पाकिस्तानी, पकड़ के साइड पे कर लिया, ठीक है ना। उधर उसकी तलाशी, बैग खोल कहता मेरे बैग का अंग पाड़ दिया उन्होंने। कहता बस मेरे कपड़े नहीं उतरवाए, बचत हो गई है थोड़ी सी, बाकी उन्होंने हर चीज कपड़ों की भी ऐसे हाथ मार के चेकिंग कर। हाँ, कहता बस कपड़े उतरवाए नहीं है उन्होंने। चले जाएं किसी एम्बेसी में अच्छी, वो 4 दफा रिजेक्ट होता लोगों का भी। ऐसा ही है, 4 5 दफा लोग जलील हो जाते हैं अगर किसी ने बाहर जाना है। देखिए अब दुबई जस्ट जाना तो वहाँ का हमें जल्दी वीजा पाकिस्तानियों को नहीं मिलता। हाँ, अच्छा, अभी वो पीछे दुबई की भी एक न्यूज़ आई थी, वो कह रहे थे कि कुछ पैसे देंगे, पास रखवाएंगे, हाँ, तो उसके बाद हम वीज़ा देंगे। बैंक अकाउंट अपना थोड़ा सा हमें शो करवाएंगे तो आपको शो करवाएंगे, हाँ बिल्कुल, फिर आपको मिलेगा वीजा। तो पाकिस्तानी है वो डिफरेंट कंट्रीज में जाके अपने आप को इंडियन भी शो करवाते हैं ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सकें, वो वहाँ पे सरवाइव कर सके। वो इस तरह से क्यों इंडिया का नाम इस्तेमाल करते हैं और क्यों उनको जो है वो इंडियन को इतनी वैल्यू दी जाती है दुबई में भी और बाकी कंट्रीज में जो हमें वैल्यू नहीं दी जाती, हमारी वो इज्जत, हमारा वो वकार क्यों नहीं है, क्यों वो इंडियन का नाम यूज करते हैं? देखिए, इंडिया इस वक्त 1.3 बिलियन की उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसकी इकोनॉमी का साइज है, सबके वहाँ पे इंटरेस्ट है, जिसने भी उनके साथ कारोबार करना है। अब आप ये छोड़ दें कि कोई इस्लामिक ब्रदर, कोई मुस्लिम मुल्क, कोई भाई है, कोई है। आजकल दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है। जब तक इंडिया इस वक्त $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने जा रहा है, ठीक है, आप 500 बिलियन पे नहीं पहुंचे, आप आधे ट्रिलियन पे नहीं है। आपको $1 बिलियन चाहिए होता है, तो आप कभी एक के पाँव पकड़े हैं, कभी दूसरे के पाँव पकड़े हैं। और भाई फ़कीरों की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। पहले आप अपना इकोनॉमिकली अपनी बेस ठीक करें, अपनी इकोनॉमी ठीक करें, आपकी सारी दुनिया में इज्जत होगी, ठीक है। मैं कहता हूँ एक फैमिली में एक बंदे की इज्जत नहीं एक ख़ानदान में होती है, जो मतलब एक ख़ानदान में ना जिसको पता हो सारे रिश्तेदारों को, यार ये आएगा, ये मेरे से मांगने के लिए आ रहा है, तो उसके ऊपर तो रिश्तेदार अपने सगे दरवाजा बंद कर देते हैं। ये तो दूसरे मुल्कों की आप बात कर रही हैं। साहब, यही हमारी एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हमने तालीम और नॉलेज से बाइकाट कर दिया है, और इसका सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। जब आप एक तो सबसे पहले आपको ये इसे समझना आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सबसे पहले आप मुसलमान किस तरह हुए, आप किस किस्म के मुसलमान हैं, क्योंकि आपके अरबी भाई आपको मुसलमान पूरा नहीं समझते, आपके अफगानी कहते हैं आप पूरे मुसलमान नहीं हैं। एक आपको देखना चाहिए होगा कि आप कौन हैं, एक। और दूसरे नंबर पे बात ये मैं करना चाहूंगा कि आप जब यहाँ पे मुगलों से गवर्नमेंट घुरों ने ली थी, तो आपके मौलवियों ने आपको कहा था इंग्लिश नहीं पढ़नी, और आप आज तक नहीं पढ़ रहे, आप अभी तक नाराज हैं इंग्लिश से। तो अपना को फिर निकाल लो ना, कोई नई चीजें रिसर्च कर लो, बनाओ ना, या तो ट्रांसलेट कर लो हर चीज को, कि चंद्रयान किस तरह चांद पर जाना है, उर्दू में लिखो ना, उसको बनाओ। मैं नहीं कहता कि ना सीखो, बाइकाट करना करके बैठे करो। आप चाहते हो कि जहाजों पे नहीं चढ़ना, आप रोजाना कहते हो यहूदियों की प्रोडक्ट का बाइकाट करें, करके देखो ना। फेसबुक बंद करो पाकिस्तान में, जुकरबर्ग का वो ये जहाज है, ये सारी बंद करो। लेकिन ना ये बात करनी, गलत चीजों पे करना चाहिए। साहब, हमारी पस्तियों की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने तालीम से, नॉलेज से बाइकाट कर दिया, और हम आज भी चाहते हैं कि 8वीं सदी का 7वीं सदी का इस्लाम सामने रखा जाए। अफसोस की बात है, हमें जो चीजें इस्लाम से पसंद आती हैं, 4 शादियों पे बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो साथ कहते हैं कमाई हलाल की, उस पर नाराज नहीं, कमाई हराम की, मुर्गी हलाल की। ये मेरा मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है, गलत बात, इस तरह नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल, मेरी ज्यादती। लेकिन चीमा साहब फिर क्या कहें इसमें, फिर मैं भी अफसोस ही होता है उधर 73 ईयर्स ओल्ड मोदी साहब तेजा जहाज पे चढ़ रहे हैं, और हमारा PIA बैंकरप्ट है,
और उसके बाद ये कि कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, कौम मायूस है, बदतरीन है, चलाने वाले सारे आपके आईवी लीग के पढ़े लिखे हैं वो सारे, लेकिन आप के नीचे जनरल मैसेज पिस रहे हैं। 42% आपकी महंगाई का रेट हो चुका है। नो रिलीफ इनसाइड, नो रिलीफ। तो अब वो सोच रहा है कि भारतवासियों के लिए वीजा फ्री कर दिया जाए मलेशिया और श्रीलंका के लिए, ताकि भारत के हमारे अंदर जो दुश्मनी है, जो हमारे लिए गलतफहमी है, वो सब निकल सके। मतलब भारत को एक तरह से मनाने के लिए वो ऐसा सोच रही है कि फ्री वीजा कर दिया जाए, क्योंकि यूं तो हमारे भारत हर फील्ड में अच्छा काम कर रहा है और हम आगे अगर आपको तरक्की करना है तो भारत के साथ बना के रखनी पड़ेगी। तो यही विचार से इंडोनेशिया यही सोच रहा है कि हम अगर भारत के लिए थोड़ा बहुत कुछ करेंगे तो भारत हम पे भी ध्यान देगा, इसलिए उनका ये निर्णय लिया है। अब ऐसे कंफर्म नहीं है पर ये अनाउंसमेंट हुई है। और दोस्तों ये वीजा ऐसे ही नहीं मिल जाता हर किसी देश के लिए। ये वीजा तभी उन्हीं देश के लिए फ्री किया जाता है जो देश पावरफुल होता है, जिस देश से प्रॉफिट होना होता है। और इंडोनेशिया अभी फिलहाल इसी मामले में सोच रही है कि फ्री करके भारत के साथ बिजनेस किया जाए, प्रॉफिट कमाया जाए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।